बच्चों, मैं ज्योति एसडीएस विद्यापीठ से आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 4 में सामाजिक विज्ञान अध्याय 7 में है भारतीय मिट्टी। अध्याय 7 में क्या है? भारतीय मिट्टी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे और जानेंगे कहाँ से कौन मिट्टी कहाँ होती है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है भारत का नक्शा। ये क्या है? ये है भारत का नक्शा। इस मानचित्र को आप सभी लोगों ने देखा होगा, सबको पता होगा ये है भारत का नक्शा, जो कि हम जानते हैं इसमें इधर ऊपर की साइड उत्तर होता है और नीचे की साइड दक्षिण होता है। ऊपर की साइड उत्तर और नीचे के साइड दक्षिण, और इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है। इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है। बच्चों, यहाँ बॉक्स में कलर दिया हुआ है। बॉक्स में कलर दिया हुआ है, इसके माध्यम से हम लोग मिट्टी के बारे में अध्ययन, इसके संकेत से हम लोग मिट्टी का अध्ययन करेंगे। ये जो है पहला है, ये है हरा, और ये है नीचे हल्का हरा, और ये है गुलाबी, ये है स्लेटी कलर, और ये है हल्का गुलाबी कलर, और सबसे नीचे है ये है हल्का पीला। इस कलर के, इस रंगों के संकेतों से हम लोग जानेंगे इस मानचित्र में कौन सा कलर कहाँ है और कौन सी मिट्टी है। जैसे कि हम आप लोगों को बताएं, ये जो हरा है ये यहाँ है, ये है जलोढ़ मिट्टी। ये कौन सी मिट्टी है? ये है जलोढ़ मिट्टी। यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, ये है जलोढ़ मिट्टी। अब है दूसरा है इधर, ये है यहाँ से यहाँ तक, ये सब है यहाँ से यहाँ तक, ये है काली मिट्टी, ये काली मिट्टी। अब ये कलर है, ये है गुलाबी कलर। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जहाँ जहाँ गुलाबी दिख रहा है ये है लाल मिट्टी। ये कौन सी मिट्टी है? ये है लाल मिट्टी। अब आते हैं स्लेटी कलर वाले में। ये है स्लेटी कलर, यहाँ ये सब है, ये है लेटराइट मिट्टी। ये कौन सी मिट्टी है? ये है लेटराइट मिट्टी। और नीचे आते हैं, देखते हैं सबसे इधर ऊपर क्या है? ये है पर्वतीय मिट्टी। ये जो है ये है पर्वतीय मिट्टी। और इधर आते हैं सबसे सकले पतले जगह पे सकरा है। ये जो है वो है मरुस्थलीय मिट्टी। ये जो है वो है मरुस्थलीय मिट्टी। और ये सबसे सकरा वाला जो है ये है पर्वतीय मिट्टी। अब हम लोग मिट्टी के बारे में विस्तार से अध्ययन बोर्ड पे करते हैं। बच्चों, मानचित्र में हम लोगों ने रंगों के माध्यम से मिट्टी को देखा, कौन सी मिट्टी कहाँ है। अब हम लोग मिट्टी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। मिट्टी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी जो है एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी से हम लोगों के लिए, मिट्टी पर हम लोगों का जीवन संभव है। मिट्टी में पेड़ पौधे उगते हैं। मिट्टी में एक किसान समय से बीज डालता है, पानी डालता है, खाद डालता है और समय से उसमें पैदा होता है। मिट्टी से ही सब कुछ संभव है। तो आज हम लोग मिट्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। मिट्टी कई प्रकार की होती है। मिट्टी जो है कई प्रकार की होती है। अलग अलग जगहों पे मिट्टी अलग अलग प्रकार की होती है। मिट्टी 6 प्रकार की होती है। आइए देखते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। पहला है मिट्टी मिट्टी 6 प्रकार, मिट्टी 6 प्रकार की होती
मिट्टी जो है वो 6 प्रकार की होती है। पहला है जलोढ़ मिट्टी। पहला कौन सा है? पहला है जलोढ़ मिट्टी। दूसरा है काली मिट्टी। दूसरा जो है वो है काली मिट्टी। तीसरा है लाल मिट्टी। तीसरा है लाल मिट्टी। चौथा है लेटराइट मिट्टी। चौथा है लेटराइट मिट्टी। पांचवा है पर्वतीय मिट्टी। पांचवा है पर्वतीय मिट्टी। छठा है मरुस्थली या रेतीली मिट्टी। छठवां है मरुस्थली या रेतीली मिट्टी। अब एक एक के बारे में हम लोग एक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है जलोढ़ मिट्टी। दूसरा है काली मिट्टी। तीसरा है लाल मिट्टी। चौथा है लेटराइट मिट्टी। पांचवा है पर्वतीय मिट्टी। छठा है मरुस्थली या रेतीली मिट्टी। जैसे कि हम जानते हैं अलग अलग जगहों पे मिट्टी अलग अलग तरह की होती है। कुछ मिट्टियाँ चट्टानों की तरह, कुछ रेतीली, कुछ धूल की तरह, कुछ रेतीली मिट्टियाँ कुछ रंग में भी भिन्न होती हैं। जलोढ़ मिट्टी के बारे में देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी क्या है? नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई रेतीली मिट्टी जो होती है वो होती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो रेतीली मिट्टी होती है वो होती है जलोढ़ मिट्टी। इस मिट्टी में ये मिट्टी उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में गेहूँ, धान, गन्ना, मक्का आदि फसलें उगाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी जो होती है नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जो रेतीली मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी होती है और ये मिट्टी उपजाऊ होती है और इस मिट्टी में फसलें उगाई जाती हैं। धान, गेहूँ, गन्ना, मक्का आदि फसलें उगाई जाती हैं। ये मिट्टी जो है इन फसलों को उगाने के लिए अच्छा होता है। इन फसलों के लिए ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये मिट्टी अच्छी होती है। अब दूसरा है, पहला हम लोगों ने जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ लिया। दूसरा है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है रंग में काली होती है पर भूमि से निकलने वाले लावा इकट्ठे होने पे मिट्टी काली हो जाती है। भूमि से निकलने वाली जैसे ज्वालामुखी जब फटता है भूमि से लावा निकलता है वहाँ की मिट्टी काली हो जाती है, उसे काली मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी भी उपजाऊ होती है। काली मिट्टी भी उपजाऊ होती है। इसमें गन्ना, कपास का उत्पादन होता है। इस मिट्टी में गन्ना भी लगा सकते हैं और कपास भी लगा सकते हैं। ये मिट्टी कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ये जो मिट्टी है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि जगहों पे
भागों में ये मिट्टी पाई जाती है। अब देखते हैं लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो है ये रंग में लाल और भूरी होती है। लाल मिट्टी जो है रंग में लाल और भूरी होती है। ये मिट्टी काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। जो ये लाल मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। इसमें उगाया जाता है, ये कम उपजाऊ होती है। इसमें उगाया जाता है मूंगफली, ज्वार, बाजरा आदि फसलें उगाई जाती हैं। आदि फसलों के लिए ये मिट्टी अच्छा होता है जो लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी मुख्यतः दक्षिण भारत के राज्यों में पाया जाता है। दक्षिण भारत के राज्यों में जैसे तमिलनाडु तथा कर्नाटक में पाई जाती है। लाल मिट्टी जो है मुख्यतः दक्षिण भारत के राज्यों में तमिलनाडु और कर्नाटक में पाई जाती है। यह छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड तथा दक्षिण पश्चिमी राज्यों में जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम तथा मेघालय में भी पाई जाती है। ये मिट्टी जो होती है ये कम उपजाऊ होती है। इसमें मूंगफली, बाजरा आदि फसलें उगाई जाती हैं। और ये मिट्टी जो है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम तथा मेघालय में पाई जाती है। अब है लेटराइट मिट्टी। ये मिट्टी भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये जो लेटराइट मिट्टी है ये भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ नारियल, चाय, कॉफी तथा रबर आदि फसलों उगाने के लिए ये मिट्टी उपयुक्त होती है। ये जो मिट्टी है नारियल, चाय, कॉफी आदि फसलों के उगाने के लिए प्रयुक्त होती है। लेटराइट मिट्टी द्वारा ईंट भी बनाया जाता है। लेटराइट मिट्टी जो है इसके द्वारा ईंट भी बनाई जाती है। भारत में दक्षिणी पठार, उड़ीसा तथा तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र, छोटा नागपुर, लेटराइट मिट्टी जो है भारत में दक्षिण पठार, उड़ीसा तथा तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र जैसे छोटा नागपुर तथा उत्तर पूर्व में मेघालय आदि क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और पर्वतीय मिट्टी जो है, अब आते हैं पर्वतीय मिट्टी। देखते हैं पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी जो है यह अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर आदि पहाड़ी ढलानों पर पाई जाती है। ये जो पर्वतीय मिट्टी है यह अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर आदि पहाड़ों के ढलानों पर पाई जाती है। यह मिट्टी जो में सूखी पत्ती और पौधे के सड़ने गलने से बनती है। ये जो पर्वतीय मिट्टी है सूखी पत्ते पेड़ पौधे के सड़ने गलने से बनती है। यह पौधों को अच्छी प्रकार से उगाने में सहायक होती है। गेहूँ, मक्का, बाजरा, मसाले, चाय, कॉफी तथा सेब जैसे अन्य फसलें यहाँ उगाई जाती हैं। पर्वतीय मिट्टी जो है इस मिट्टी पर गेहूँ, मक्का, बाजरा, मसाले, चाय, कॉफी, सेब जैसे आदि फसलें उगाई जाती हैं। अब देखते हैं मरुस्थली या रेतीली मिट्टी। मरुस्थली या रेतीली मिट्टी, इससे ये मरुस्थली का मतलब है मरुस्थल जहाँ रेतीली मिट्टी होती है। मरुस्थल गुजरात जैसे कि राजस्थान में भी रेतीली मिट्टी होती है, वही गुजरात तथा राजस्थान जैसे न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। गुजरात तथा राजस्थान जैसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, न्यून मतलब होता है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये मरुस्थली या रेतीली मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी कम उर्वरक होती है। इस मिट्टी में कम उर्वरक होती है। सिंचाई के पर्याप्त साधन होने पर ये मिट्टी पानी को ज़्यादा देर तक नहीं रहती है। ये मिट्टी पानी को
सोख लेता है। रेतीली मिट्टी थोड़ा बलुई टाइप की मिट्टी होती है, पानी डालने पे थोड़ा सोख लेता है, इसमें नमी नहीं रहती है। तो पानी की पर्याप्त साधन होने पर यहाँ बाजरा, कपास इत्यादि रेतीली मिट्टी पर फसलें उगाई जा सकती हैं। अब आइए देखते हैं मृदा कटाव। मृदा कटाव क्या होता है? मृदा कटाव। अब हम लोग पढ़ते हैं मृदा कटाव के बारे में। जैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा मिट्टी के बारे में। मिट्टी 6 प्रकार की होती है। पहला जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल मिट्टी, चौथा लेटराइट मिट्टी, पांचवा पर्वतीय मिट्टी और छठवां मरुस्थलीय रेतीली मिट्टी। सब मिट्टियों के बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अब आइए देखते हैं मृदा कटाव। मृदा कटाव मिट्टी की सबसे ऊपरी परत, मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत होती है हल्की तथा मुलायम होती है। जो मिट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है हल्की होती है और मुलायम होती है। यह प्राकृतिक कारकों जैसे वायु तथा जल द्वारा आसानी से कटी जाती है। जैसे पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है वो बहुत मुलायम होती है। प्राकृतिक कारकों के कारण जैसे वायु, हवा के कारण आसानी से ये कट जाती है। मिट्टी के ऊपरी उपजाऊ परत का इस प्रकार कटाव बह जाना मृदा कटाव कहलाता है। मिट्टी के ऊपरी परत का इस प्रकार से बह जाना मृदा कटाव कहलाता है। यह क्रिया मिट्टी के खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। यह जो क्रिया है मिट्टी के खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। ये उपयुक्त बनाती है। जंगलों की कटाई मृदा का कटाव का एक मुख्य कारण है। जंगलों को लोग काट लेते हैं। जंगलों की कटाई से मृदा कटाव का एक कारण है। पौधों की जड़ें मिट्टी की ऊपरी सतह से मजबूती से जकड़े रहती है। जो पौधों की जड़ें हैं वो मिट्टी को ऊपरी सतह को मिट्टी पे ऊपरी सतह को जकड़े रहते हैं, मजबूती से जकड़े रहते हैं, जिससे मृदा कटाव को रोकने में सहायता होती है। जैसे कि हम मृदा कटाव के बारे में जाने, पृथ्वी के ऊपरी सतह मुलायम होती है। कुछ प्राकृतिक कारकों के कारण, वायु, हवा के कारण ये बह जाती है। मिट्टी के ऊपरी उपजाऊ परत को कटकर या बह जाना मृदा कटाव कहलाता है। यह मिट्टी खेती के लिए अनुपयुक्त बनाती है। ऐसे होने पे खेती नहीं किया जाता है। इस जंगलों की कटाई मृदा कटाव का एक मुख्य कारण है। जंगलों की कटाई जो है मृदा कटाव का एक मुख्य कारण है। पौधों की जो जड़ें रहती हैं वो मजबूती से मिट्टी को जकड़े रहती हैं, जिससे मृदा कटाव को रोकने की सहायता मिलती है। अब देखते हैं मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण। मिट्टी को कैसे बचाएं? मृदा संरक्षण मिट्टी को काटने के बचाने तथा इसके उपजाऊ को बनाए रखना मृदा संरक्षण कहलाता है। मिट्टी को कटने से बचाना तथा इसके उपजाऊपन को बनाए रखना, इसको कटने से उपजाऊपन को बनाए रखना ही मिट्टी संरक्षण कहलाता है। मृदा संरक्षण की निम्नलिखित विधियां हैं। जो मृदा संरक्षण है इसको बचाने की निम्नलिखित विधियां हैं। पहला है पेड़ों को कटने से बचाव। पेड़ों के कटने से बचाना मृदा संरक्षण की प्राथमिक विधि है। जो पहली विधि है वो है पेड़ों को काटने से बचाना। पेड़ों के काटने से बचाना पहला जो है
पेड़ों को काटने से बचाना। पहला जो है वो है पेड़ों को काटने से बचाना। ये पहली विधि है, एक प्राथमिक विधि है। इसको पेड़ों को ना काटें हम लोग तो भी मृदा संरक्षण रुक सकता है, मृदा संरक्षण हो सकता है। दूसरा है वन रोपण। दूसरा है वन रोपण। वन रोपण में क्या है, जैसे हम लोग पेड़ को लगाकर भी मृदा संरक्षण कर सकते हैं और अधिक से अधिक पेड़ तथा घास आदि को लगाना मृदा कटाव को रोक सकती है। ये है अन्य विधि है। तीसरा है वायु रोधी। कुछ ऐसे पौधे लगाए जाते हैं जो वायु रोधी होते हैं। वायु आती है मृदा को मृदा कटाव से बचाने के लिए उनको पेड़ वायु को रोक देते हैं, जिसे वायु रोधी वृक्ष कहते हैं। वायु रोधी वृक्ष लाइन से कतार से लगाया जाता है, लाइन से और कतार से लगाया जाता है। ये वृक्ष मृदा की ओर आने वाली वायु को रोकते हैं। जो ये आपको बताया, जो वायु आते हैं मृदा की तरफ, ये जो वृक्ष होते हैं ये वायु को रोकते हैं। कुछ किसान खेती की नई तकनीकी जैसे सीढ़ीनुमा सतह पर खेती करना, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ किसान ऐसे होते हैं जो सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। सीढ़ीनुमा खेती को बना करके मृदा संरक्षण करते हैं। सीढ़ीनुमा खेतों को बनाकर खेती करते हैं। और फिर जल रोकने के लिए बांध का निर्माण करने की मृदा कटाव को रोका जा सकता है। जो जल है, जैसे कि हवा और जल से मृदा कटाव होता है, मृदा कटाव को रोकने के लिए जल रोकने के लिए बांधों का निर्माण करके भी मृदा कटाव को रोका जा सकता है। जल को रोकने के लिए बांधों का मजबूत टिकाऊ निर्माण करके भी मृदा कटाव को रोका जा सकता है। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने मिट्टी के बारे में पढ़ लिया, मृदा कटाव के बारे में पढ़ा, मृदा संरक्षण के बारे में पढ़ा। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। मिट्टी जो है वो 6 प्रकार की होती है। मिट्टी जो है वो 6 प्रकार की होती है। मिट्टी अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की होती है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है। पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी, चौथा है लेटराइट मिट्टी, पांचवा है मरुस्थलीय या रेतीली मिट्टी। उसके बाद मृदा कटाव और मृदा संरक्षण हम लोगों ने पढ़ा। आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर मिलते हैं अगले ऑनलाइन क्लासेस में। धन्यवाद।